Assalamualaikum students, how are you? That's good, you are fine. Students, I'm your maths teacher. I know you are in 2 class and I have a book of class 2 math wise. This is your book, maths book, math wise. Yes, you know. And today we will start the chapter number 3. Chapter number 3. The name of chapter number 3, unit number 3, number operation. Okay. So the topic, our first topic is addition. What is addition? Addition is the process where we put objects together. Means कि जहाँ पे हम चीजें इकट्ठी जमा करते हैं, जमा करना is the addition. किसी भी चीज को आप जमा करेंगे तो वो एडिशन ही कहलाता है. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? फॉर एग्जांपल कुछ ऑब्जेक्ट्स को प्लस करना, लाइक वी हैव सम रेजर हियर. अंडरस्टैंड स्टूडेंट? लुक एट दिस. हाउ मेनी रेजर? वी हैव, आई हैव 6 रेजर. 1 2 3 4 5 and 6. But here I have 3. 1 2 and 3. So when we put these objects together, look at, we have put the objects together. So how many are these? First of all we count 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. So it's mean these all razors are 9. बेटा जब हमने इनको काउंट किया, जब हमने इनको ऐड किया तो हमारे पास ये रेजर्स कितनी आ गई? 9 रेजर. पहले इतनी पड़ी हुई थी, यहाँ पे रखी हुई थी इस तरह से. ठीक है. फिर जब हमने इनको काउंट किया, पहले आपने काउंट किया, पहले यहाँ पे कितनी रेजर्स थी? 6. 1 2 3 4 5 6. और उसके बाद यहाँ पे कितनी थी? 1 2 3. तो जब हमने इनको इकट्ठा करके काउंट किया तो हमारे पास क्या आया? 9 रेजर. और अगर हम इन नंबर्स को बोर्ड पे राइट करें तो हम कैसे राइट करेंगे, या आप अपनी नोटबुक पे जब राइट करेंगे तो कैसे राइट करेंगे? These razors are 6. So first of all we will write 6. फिर these razors are 3. तो फिर उसके बाद हम क्या राइट करेंगे? 3 नंबर. और 3 नंबर हम कहाँ राइट करेंगे? यहाँ राइट करेंगे? नो. यहाँ राइट करेंगे? नो. हम वो नंबर इसके बिल्कुल नीचे राइट करेंगे, वर्टिकली. ओके. हियर एंड दिस इज द साइन ऑफ एडिशन. इस एडिशन, ये साइन बेटा, ये साइन एडिशन का होता है. इसका मतलब ये होता है कि आप ऐड कर रहे हैं. अंडरस्टैंड? तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर जो आएगा वो होगा इसका सम. ठीक है. ये क्या है? इसको क्या बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? जो ये फर्स्ट नंबर होता है उसे कहते हैं फर्स्ट एडेंड. फर्स्ट एडेंड. ठीक है. इसी तरह जो सेकंड नंबर होता है ये वाला, उसको कहते हैं सेकंड एडेंड. ठीक है. और जब इनको प्लस करके काउंट करके आंसर आता है, जैसे कि हमने रेजर्स को काउंट किया, 6 रेजर को 3 रेजर्स में काउंट किया तो वो हमारे पास आंसर आया था 9. यस. तो हमने यहाँ पे 9 राइट किया. और 9 जो है हमारे पास क्या है? उसको कहते हैं सम. स्टूडेंट्स, ये वाली चीज आपने हमेशा याद रखनी है कि ये जो होता है फर्स्ट नंबर फर्स्ट एडेड, सेकंड नंबर सेकंड एडेड एंड द आंसर इज द सम. हमने जब 6 और 3 को ऐड किया तो हमारे पास उसका सम क्या आया? 9. ओके स्टूडेंट्स. चलिए अब एक और एक्टिविटी करते हैं. हम इन रेजर्स को साइड पे कर देते हैं. नाउ वी हैव 3 sharpener. और here are 4 sharpener. How many? 4.
Look at these. Count it. 1, 2, 3, 4. So we have 4. Now count it. 1, 2, 3. These are 3. So we can write vertically 3 under the 4. Okay. जब हम इसको प्लस करेंगे तो हम ऐड का साइन यहाँ पे पुट करेंगे. अंडरस्टैंड? तो हमने यहाँ पे एडिशन का साइन पुट कर दिया. अब हमने इनको कैसे काउंट करना है? लुक एट 1. जब हम इसे क्लोज करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So we got 7. 7 is the sum. 7 is the sum of 4 and 3. 4 और 3 को ऐड करने से हमारे पास क्या आया? 7. ठीक है. इसी तरह आपको मैं एक और मेथड भी बता देती हूँ बेटा. जैसे कि ये 4 है और ये 3 है. फॉर एग्जाम्पल हम दूसरी एक्टिविटी से इसको अंडरस्टैंड करते हैं. ये हम शॉर्पनर्स को साइड पे कर देते हैं. अब हमारे पास कुछ यहाँ पे बुक्स हैं, जैसे कि आप लोगों के पास भी होती है. हाउ मेनी बुक्स आर देयर? 1, 2, 3 and 4. These are 4 books. And how many books are there? 1 and 2. And when we together the books in this way, when we together the books, so can I count it? Can you count it? Yes. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. पहले हमारे पास क्या था? 2 बुक्स इधर थी और 4 बुक्स इधर थी. और जब हमने इनको इकट्ठा किया तो हमने काउंट किया. फिर हमारे पास कितना आया? हमारे पास इन बुक्स का सम आया 6. बिकॉज 4 बुक्स आर हियर एंड 2 बुक्स आर हियर. और जब हम इसको आपकी इस तरह आप राइट करोगे नोटबुक पे तो कैसे करोगे? ये देखिए ऐसे आप राइट करेंगे 4 बुक्स ओके एंड 2 बुक्स मोर 2 बुक्स मोर. और ऐड की हमने एडिशन का साइन किया और उनको हमने ऐड किया. बेटा इसका एक और मेथड भी है. इसका मेथड ये है कि आप इस पे डॉट्स लगा सकते हैं. ठीक है. जब आपके पास बुक में आपको नंबर गिवन हो, आपके पास कोई ऑब्जेक्ट ना हो, आपको नहीं पता कि आपके पास वो आप बुक्स को काउंट कर रहे हो, आप पेंसिल्स को कर रहे हो, आप चेयर्स को कर रहे हो या आप मनी काउंट कर रहे हो, तो आपके पास कुछ नहीं आपको आइडिया होता. ठीक है. जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा दूं. आपकी एक्सरसाइज पेज नंबर 41 पर आपके पास ये सम क्वेश्चंस यहाँ पर गिवन है और यहाँ पे लिखा हुआ है अरेंज वर्टिकली एंड ऐड. तो मैं आपको यही चीज बता रही हूँ कि ये देखें आपको फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 2 है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा आपको दिया गया है 6 + 4. अब आपने 6 + 4 को कैसे काउंट करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इनको इस तरह से राइट करना है वर्टिकली. 6 यहाँ पर 4 यहाँ पे ऐसे राइट करना है. ठीक है. तो फिर आपने इनको काउंट करना है. अब आपको तो नहीं पता कि ये क्या चीज़ है. ये पेंसिल हैं, बुक्स हैं, चेयर्स हैं, टेबल्स हैं. ठीक है. अब आप इसको कैसे काउंट करोगे? आप ऐसे भी, कुछ बच्चे ऐसे भी काउंट कर सकते हैं. लाइक 4 है ना, तो हम यहाँ पे 4 डॉट्स लगा देंगे. ठीक है. इसके बाद ये 2 है तो हम वहां पे क्या करेंगे? 2 डॉट्स लगा देंगे. ठीक है. अब हम क्या करेंगे? अब हम इन सारे डॉट्स को प्लस कर लेंगे, काउंट कर लेंगे. मतलब काउंट कर लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6. हम यहाँ पे 6 राइट करेंगे. इस तरह से हमें क्या पता चल गया कि 4 का और 2 का सम क्या है? 6. 4 को और 2 को ऐड करने से क्या आया? 6. यस बेटा. इसी तरह आप ये पूरी एक्सरसाइज से सॉल्व कर सकते हैं. देखें यहाँ पे आपका क्वेश्चन 6 and 4 आप कर सकते हैं. इनको दोनों को काउंट एंड राइट कर सकते हैं. इसी तरह ये 3 + 7, 8 + 5, 6 + 9, 5 + 7 और नेक्स्ट भी 2 क्वेश्चंस ऐसे ही हैं. और बेटा आई नो कि आप लोग अपने मामा से या बाबा से मनी लेते हैं ना, अपनी पॉकेट मनी, तो उससे आपको बहुत अच्छी तरह से एडिशन आ जाती है. आती है ना? आपको बहुत अच्छी तरह से पता होता है. आपने 10 रुपीज़ लिए, 10 रुपीज़ में से आपने 5 की कोई अपनी यहाँ पे खाने की कोई चीज़ ले ली और 5 रुपीज़ आपके पास बच जाएंगे.
आपको पता चल जाएगा। फिर आपको ऐसे भी पता चल जाता है कि मामा ने मुझे कल 10 रुपीज़ दिए थे, आज मामा ने मुझे 50 रुपीज़ दिए, तो मेरे पास कितने हो गए? मेरे पास 60 रुपीज़ हो गए। तो आपकी कैलकुलेशन तो पहले ही बहुत अच्छी है माशाल्लाह, ठीक है। तो अब आप इन क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम एक्सरसाइज नंबर 2 पे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि एक्सरसाइज नंबर 2 में हमारे पास बेटा इस तरह से, इसको मैं रेज कर देती हूँ। एक्सरसाइज 2 में हमारे पास 2 नंबर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल 72 और उसमें ऐड किया गया है जस्ट 6, ठीक है। ये देखिए, तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, हम जो फर्स्ट वाला बिल्कुल राइट साइड पे जो होता है हम उसको कहते हैं वंस की प्लेस। ये वंस की लाइन होती है, वंस इस नंबर को हम कहते हैं वंस। और जो सेकंड नंबर होता है उस नंबर को हम कहते हैं टेंस। वो टेंस की प्लेस पे होता है। इसका मतलब ये है कि जो 2 है वो वंस की प्लेस पर है और जो 7 है वो टेंस की प्लेस पर है। इसको हम पूरा टेंस राइट कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं भी करते। अक्सर आपकी बुक में जस्ट टेंस जो है वो टी से शो किया गया है, ठीक है, टी से राइट किया गया है। और वंस को भी हम पूरा राइट कर सकते हैं, लेकिन हम वंस को भी नहीं राइट करते बेटा, इसलिए मैं भी नहीं करती। मैं भी वंस को ओ से और टेंस को टी से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब हम इसमें ऐड करेंगे। आपकी बुक में 72 प्लस 6 है। अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे 2, लुक एट हियर। अगर हम डॉट्स वाले मेथड पे जाएं तो 2 है तो 2 डॉट्स लगाएंगे, 6 है तो यहाँ पे हम 6 डॉट्स लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6। Now we count it. 1 2 3 4 5 6 7 8. Yes, we can write here 8. 2 का और 6 का सम क्या आया? 8. We got 8. और जो 7 है, आप देखिए 7 को किस में काउंट करना है? क्या 7 के नीचे कुछ है? 7 के नीचे तो कुछ भी नहीं है। तो अगर कुछ भी नहीं है तो मतलब 0 है। तो 7 में हम 0 को करेंगे तो 0, किसी भी चीज को अगर 0 में प्लस करें तो वो सेम नंबर आता है बेटा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि अगर ये 3 डस्टर्स हैं। डस्टर्स तो आपने देखे होंगे, मैम के पास होता है ना आपकी क्लास में। ये देखें, ये 3 डस्टर्स हैं, ठीक है। अभी इन डस्टर्स में मैं कुछ कोई ना कोई और डस्टर ऐड करूंगी, लेकिन मेरे पास तो कोई डस्टर नहीं है, ठीक है। मेरे पास ग्रीन कलर के सिर्फ 3 डस्टर्स हैं, ठीक है, ग्रीन कलर। तो मेरे पास तो अब कोई डस्टर नहीं है। कोई डस्टर नहीं मीन्स 0 डस्टर, ठीक है। तो इसका मतलब है 3 में जब कोई डस्टर नहीं ऐड होगा तो 3 के 3 डस्टर ही रहेंगे। अंडरस्टैंड? ठीक है। अब आपने अपनी मामा से 50 रुपीज लिए, ठीक है। आपने सोचा कि मैं अपने बाबा से भी आज जब बाबा घर आएंगे शाम को तो मैं 50 रुपीज लूंगा, तो मेरे पास कितने हो जाएंगे? 100। ये कैलकुलेशन तो आपको आती है ना। 50 रुपीज आपने अपनी मामा से ले लिए और आपने कहा कि मैं 50 रुपीज अपने बाबा से लूंगा, मेरे पास तो पूरा 100 हो जाएगा। तो क्या हुआ कि बाबा तो आए नहीं, बाबा ने आपको मनी भी नहीं दी, तो फिर आपके पास 50 रुपीज क्या 100 हुए? नहीं हुए ना, क्योंकि मनी नहीं आई। आपके पास कितनी मनी नहीं? 0 मनी है। पहले वाले 50 में हम 0 ऐड करेंगे तो वो 50 के 50 रहेंगे, क्योंकि बाबा ने मनी नहीं दी। आपके पास जितने 50 रुपीज पहले थे उतने। बिल्कुल इसी तरह जब आप 7 में 0 नंबर ऐड करते तो 7 का 7 ही रहता। अंडरस्टैंड? तो हम यहाँ पे 7 ऐड करेंगे बेटा। 0 का मतलब होता है कि कुछ भी नहीं, ओके। तो जब हम किसी भी चीज में 0 को ऐड करते हैं तो फिर वो नंबर जो है वो ज्यादा नहीं होता, उतने का उतने रहते हैं, ठीक है ना बेटा? ओके, होप यू अंडरस्टैंड। अब मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट एक्सरसाइज।
आपके सामने एक्सरसाइज नंबर 2 है। एक्सरसाइज नंबर 2, एड कैरिंग ओवर व्हेनेवर नेसेसरी। आपने ये एक्सरसाइज को सॉल्व करना है, आपकी बुक में गिवन है, और जहां पर कैरी आता है वहां पे आपने कैरी भी लेना है। क्या आपको कैरी लेना आता है? अगर आपको कैरी लेना आता है तो दैट्स वेरी गुड, और अगर आपको कैरी लेना नहीं आता तो मैं बता दूंगी अभी आपको। बेटा फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 देखें, इसको आपको क्वेश्चन नंबर 8 बताती हूँ। बेटा अगर आपको आवाज नहीं ना आ रही तो आप अपना म्यूट करें, तो फिर आपको आ जाएगी आवाज, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 8, 1, 9, ठीक है? ये कौन सी प्लेस है? ये है वंस प्लेस, और ये कौन सी प्लेस है? ये है टेंथ प्लेस। तो हम इसको करते हैं ऐड, ठीक है? हमने 9 में 9 को ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे? 9, चलिए हम 9 जो है ना वो बना देंगे डॉट्स, ठीक है? ये बहुत इजी वे होता है बच्चों एडिशन का, ओके? 9 डॉट्स जो है मैंने लगा दिए, ठीक है? इसके बाद इस 9 के भी हमने 9 डॉट्स लगा देने हैं। वन, टू, थ्री, अब हम इसे काउंट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। अब क्या आया? 18। तो 18 कैसे राइट करते हैं? 18 को ऐसे राइट करते हैं ना, 18। तो क्या हम यहाँ पे 18 लगाएंगे? ऐसे, ये देखिए 18। क्या ये ठीक है? क्या ये ठीक है? यहाँ पे 18 इस तरह से लगा देना बेटा। ये देखिए 9 को हमने 9 में ऐड किया तो 18 पुट कर दिया, राइट कर दिया हमने। लेकिन ऐसे हमने राइट नहीं करना, हमने क्या करना है कि ये जो 1 है ये तो टेंस की प्लेस वाला नंबर है, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया है कि जो फर्स्ट नंबर होता है राइट साइड पर वो वंस वाला होता है, जो सेकंड नंबर होता है वो टेंस प्लेस पे आना चाहिए। अभी देखिए ये वंस की प्लेस पर आया, ये 19 था ना, 1 और 9 19 होते हैं ना, तो देखिए 9 1 की प्लेस पे उन्होंने राइट किया बुक में, और 1 जो है वो 10 की प्लेस पे राइट किया। इसी तरह हमें भी 8 को 1 की प्लेस पे राइट किया, जो 1 है ना हमें यहाँ से इसको यहाँ पे ले जाना है, यहाँ पे, अंडरस्टैंड? फिर हमने यहाँ से खत्म कर देना है। फिर हम क्या करेंगे? इस 1 में इस 1 को ऐड भी करेंगे, ठीक है? ये वाला जो एक्चुअली ये जो 18 का 1 है वो ऊपर जाएगा और वो नेक्स्ट वाले नंबर में ऐड हो जाएगा। 1 and 1, how many? 2. Yes. So the sum of 19 and 9 is 28. इस तरह से बेटा आपने बाकी की तमाम एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेनी है, अंडरस्टैंड? come to the exercise number 3. बेटा सेम एक्सरसाइज ये भी इसी तरह ही है। अरेंज वर्टिकली एंड फाइंड द सम। आपने इसको वर्टिकली अरेंज करना है। वर्टिकली अरेंज करने का मतलब यही होता है जैसे मैंने अभी अरेंज किया, इस तरह से ये 6 के नीचे 3 लिखा, इधर उधर नहीं लिखा। सिर्फ जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन जो है ना वो इधर बोर्ड पे राइट करके बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है 28, ठीक है? इसके ऊपर ये 1 है, ये 10 है, यहाँ पे 28 है, तो 8 जो है वो 1 की जगह पर आएगा और 2 10th प्लेस पर आएगा। नेक्स्ट प्लस करना है 56, तो 5 and 6, 6 is in the 1st place and 5 will be the 10th place. So now we can add them. ऐड का साइन जरूर लगाना है, साइन लगाना मत भूलिएगा, ठीक है? अब आप इसको इस तरह से राइट करके ऐड कर सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल आप 8 को जब 6 में प्लस करेंगे तो आपके पास 14 आएगा। तो 14 का मतलब ये है कि 4 आप यहाँ पे लगाएंगे और 1 जो है आप यहाँ पर 10 स्पेस पे आप लेके चले जाएंगे। और फिर जब आप इसको 1 लेके जाएंगे तो हम इन तीनों को ऐड करेंगे। 2 1 3, 3 में 5 ऐड कर देंगे। तो बेटा आप जब आप डॉट से ऐड करोगे ना तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। 3 and 5 8। तो दिस इज द आंसर। ओके, दिस इज द 84 इज द सम ऑफ 28 and 56। सो आप ये वाली एक्सरसाइज बिल्कुल इजी है, आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं बेटा। अब एक्सरसाइज नंबर 4, दिस इज द क्वेश्चन सॉल्व प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन, वर्ड प्रॉब्लम। यू नो सॉल्व दीज वर्ड प्रॉब्लम्स। अब ये वर्ड प्रॉब्लम भी बहुत इजी हैं, सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग की बात है। सिर्फ आपने क्या करना है, जब वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस होते हैं ना बेटा आपके पास ऐसे, तो आपने सिर्फ ये करना होता है कि आपने जस्ट उसको केयरफुली स्टेटमेंट को पढ़ना होता है कि राइट क्या किया हुआ है, पूछा क्या गया है हमसे, हमें क्या कहा गया। ठीक है, अब जैसे मैं ये पढ़ती हूँ, ये देखिए, क्लास 4A हैज 27 चिल्ड्रन एंड क्लास 4B हैज 33 चिल्ड्रन। जैसे आपकी क्लासेस है ना 4 सन 4 स्टार, तो समझ लें ये भी इसी तरह है। 4A के पास 4A क्लास में 27 चिल्ड्रन हैं और 4B में 33 चिल्ड्रन हैं। हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन द बोथ द सेक्शंस। तो क्या आप बता सकते हैं कि दोनों सेक्शंस में कितने चिल्ड्रन हैं? यस, अब आपने स्टेटमेंट पढ़ लिया, अब आपको पता चल गया ना कि स्टेटमेंट में क्या था, कितना इजी था ये तो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है ना। तो ये क्या है, आपने क्या करना है, इसको ऐड करके आंसर बता देना है। यानी कि क्लास 4A में 27 एंड क्लास 4B में 33 चिल्ड्रन। सो यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन एंड फाइंड आउट द आंसर। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? ये क्वेश्चन नंबर 1 भी इसी तरह ही है, 2 3 इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 तक है आपकी एक्सरसाइज नंबर 4। आपने इनके इस क्वेश्चन 5 के 5 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है और आपने मुझे बताना भी है स्कूल में कि हमने सॉल्व किया। अंडरस्टैंड? अच्छा, नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 6। अच्छा बेटा आप ये देखें कि एक्सरसाइज नंबर 5 है, सॉरी, आपके पास पहले तो इस तरह से मैंने अभी आपको समझाया ना कि आपके पास पहले थे वंस, फॉर एग्जाम्पल आपके पास था वंस टेंस। अगर आपको बुक में आपको गिवन है कोई क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल आपको गिवन है 17, तो आपने 1 इधर लगा दिया और 7 यहाँ पे आपने पुट किया। ठीक है, अगर आपके पास 17 के अलावा आपके पास और ज़्यादा बड़ा नंबर है, फॉर एग्जांपल आपके पास है 517, तो फिर यहाँ क्या लगेगा, ये कौन सी लाइन होगी जिसमें ये कौन सी प्लेस होगी? देखिए ये तो है वंस प्लेस, ये है टेंस प्लेस। टेंस के बाद क्या आता है 100, यस 100 में मैं यहाँ पे एच राइट करूँगी। ठीक है, इसी तरह इसमें जब हम ऐड करेंगे तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे राइट करती हूँ 421, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। इसी तरह हम ऐसे नहीं करेंगे, लुक एट द बोर्ड, हम ऐसे नहीं करेंगे कि हम 421 को इस तरह से राइट कर देंगे। बेटा कुछ बच्चे ऐसे भी राइट करते हैं ना, ऐसे राइट। ये देखिए आपकी जो नोटबुक होती है मैथ्स की, वो कैसी होती है? 1 लाइन होती है, 4 लाइन्स होती है? नो, आपकी नोटबुक जो होती है मैथ्स की वो है बॉक्स वाली। ठीक है, ब्लॉक्स वाली। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये वाले ब्लॉक्स हैं, लुक एट, मैं ट्राई करती हूँ कि आपकी जो है ना नोटबुक जैसे बॉक्स बने। ठीक है, ये देखें ऐसे, जी मेरी तो लाइन ही रेडी होती है ना, मैंने स्केल यूज नहीं ना किया, इसीलिए कहते हैं स्केल यूज करना चाहिए। अच्छा अब बच्चों ये देखिए, अब आपने यहाँ पे क्या राइट करना है, ये देखिए एक बॉक्स में H, एक में T, एक में O, 1 टेंस 100। इसी तरह आपने 517 को इसमें एडजस्ट करना है। अब 5 किस प्लेस में आएगा? 500 में आएगा, 1 इधर और 7 इधर। ठीक है, अब मैंने इसी तरह हमने 421 इसमें ऐड करना है, तो मैं क्या करूंगी, 1 क्या है, इसको 1 की प्लेस पे आएगा, 2 टेंस की प्लेस पे, 4 100 की प्लेस पे। अब हम करेंगे इनको ऐड, और जब हम इनको ऐड करेंगे
ये 7 and 1 8, 1 and 2 3, 5 and 4 9। ये देखिए अब आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि जो मैथ्स की जो नोटबुक होती है बॉक्स वाली होती है, ये क्यों होती है। ये इसलिए होती है कि आपने एक बॉक्स में सिर्फ एक ही डिजिट राइट करना है। अगर कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस तरह से करते हैं, ये देखिए 517 लिखना है ना, वो बच्चे क्या करते हैं, ये लीजिए 17। नो, दिस इज रॉन्ग वे, ऐसे नहीं करना, इस तरह राइट करना बिल्कुल रॉन्ग, ठीक है। फिर आपको पता नहीं चलेगा। अब कुछ बच्चे ऐसे करेंगे, पहली लाइन तो ठीक लिख देंगे 1 5 1 7 यहाँ पे राइट कर देंगे, और वो कुछ क्या उसके बाद नीचे वाली जो लाइन है ना वो ऐसे राइट करेंगे, देखिए 4 21। अब मुझे आप ये बताएं कि 7 1 में ऐड होगा या 7 2 में ऐड होगा। क्या करेंगे आप, 7 को किस में ऐड करेंगे, 7 को 1 में ऐड करेंगे या 2 में करेंगे। कंफ्यूज हो गए ना, इस तरह से आपका क्वेश्चन भी रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको हमेशा अब याद रखिएगा कि आपने एक बॉक्स में एक ही डिजिट रखना, राइट करना, ठीक है। आप क्या करते हैं, ब्लॉक्स अपने बचाते हैं, नोटबुक्स आप कहते हैं हमारी नोटबुक बचेगी, हमारा ये पेज बच जाएगा। एंड पे क्या होता है, एंड ऑफ द टर्म आप वो सारी नोटबुक के बचे हुए पेज जो है ना वो वेस्ट कर देते हैं, मामा से कहते हैं न्यू नोटबुक ले। तो बेहतर नहीं है कि आप अपना वर्क नीट एंड क्लीन राइट करें, एक बॉक्स में एक डिजिट आपने राइट करना है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। इसी तरह एक्सरसाइज नंबर 6 है, ये भी वर्ड प्रॉब्लम का है। मिस्टर आबिद सोल्ड 227 स्टैम्प ऑन मंडे। मंडे पे मिस्टर आबिद तो वैसे कोई बच्चा तो है नहीं हमारी क्लास में आबिद नेम का, अब्दुल्ला नेम का बच्चा है। अब्दुल्ला से हम एग्जांपल ले लेते हैं। अब्दुल्ला ने 227 स्टैम्प्स जो है वो मंडे पे क्या किया, सॉल्ट की, सेल कर दी ना। एंड 35 स्टैम्प्स ट्यूसडे पे सेल कर दी। तो हाउ मैनी डिड ही सेल ऑल टुगेदर। यस, अब्दुल्ला ने कितनी सेल कर दी टोटल, 227 और 35, बोथ 2 डेज में 227 35 सेल की। मतलब आपने इनको ऐड करना है। बेटा ये सारे क्वेश्चंस बहुत ईजी हैं, जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट। आपने जस्ट रीड करनी है इसको केयरफुली और स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड कर लेना है, और फिर आपको नजर आएगा ये तो क्वेश्चन बहुत ईजी है, तो मैं खुद भी कर सकता हूँ, ठीक है। आपने ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप स्कूल में आके मेरे से भी बात कर सकते हैं, कोई भी आपकी मैम है जो आपके स्कूल में है आप उनसे बात कर सकते हैं, आप उनसे आके ना ये इसकी जो है ना अंडरस्टैंडिंग भी ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 7 है। ये भी अगेन सेम हुई है, 1s 10s 100, इनको भी आप ऐड करते जाओगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 8 भी, ये फर्क सिर्फ एक्सरसाइज नंबर 8 में और एक्सरसाइज नंबर 7 में जस्ट ये है कि यहाँ पे आपको वर्टिकली राइट करके दे दिया गया है और यहाँ पे आपने खुद से राइट करने हैं, ओके। नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 9, again you have to read the statement carefully and you got the answer. Understand students, आज का आपका यहाँ तक एक्सरसाइज नंबर 9 तक मैं उम्मीद करती हूँ, आई होप यू अंडरस्टैंड इट ऑल वेरी वेल। स्टूडेंट्स, अब आप लोगों ने क्या करना है कि आपने घर में अपना होमवर्क केयरफुली इसको सॉल्व करना है। मैंने आपकी डायरी यहाँ पे मेंशन की हुई है, look at the diary. Do practice of exercise number 1 to 9 of unit number 3. एक्सरसाइज नंबर 1 से लेकर 9 तक जो मैंने आज आपको अंडरस्टैंडिंग दी है, इसको आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस केयरफुली करनी है, और ये प्रैक्टिस जब आप आएंगे तो हम चेक भी करेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप जो है मेरी बात पे अमल करेंगे, और आपका ये जो लेक्चर है ये यूट्यूब चैनल पर भी मौजूद है। आपने बेल आइकन को प्रेस भी करना है, बटन को क्लिक करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक भी करना है और शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। और ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियोस जो है वो मिलती है, ठीक है। मैं इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।